हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रीन स्टॉक्स पे। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे क्या होता है बायबैक और किस तरह से इसमें हम गारंटीड इनकम कर सकते हैं। गारंटीड इनकम होगी, प्रॉफिट गारंटी होता है, क्योंकि आपको पता है, जिनको नहीं पता उनके बारे में बायबैक के बारे में बता दूं। कंपनी जब बायबैक लाती है तो सर्टेन प्राइस पे अपने शेयर्स को वापस ले लेती है। जब उनको लगता है कि शेयर के प्राइसेस गिर गए हैं, वो अपने शेयर के प्राइसेस को उठाना चाहती है, या तो उनके पास कैश ज़्यादा होता है, वो चाहती है कि अपने शेयर्स को ले लेते हैं, फाइनेंशियल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, कभी बुरे दिन में वापस बेच के उससे पैसा कमा के तो कंपनी को वापस खड़ा कर देंगे। तो पूरे एग्जाम्पल के साथ, पूरे लाइव एग्जाम्पल, फुल कैलकुलेशन, जो लास्ट ईयर, लास्ट 12 मंथ, 12th मंथ में जो बायबैक आया है एक साल के अंदर, अगर आपने सब में अप्लाई किया होता है, जिसमें मैं कहूँगा और मेरी स्ट्रेटेजी अपनाई होती, तो किस तरह से आपने लगाया हो, तो 39,000 रुपीज़ और 12,500 का कमाई होती आपकी, यानी कि ऑलमोस्ट 32% का गेन आपको देखने को मिल जाता। विथ फुल प्रूफ दिखाऊंगा, 100% गारंटीड, 100% की गारंटी है। मैंने खुद किया है, इसलिए आपको पूरी लाइव एग्जांपल के साथ दिखाकर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी। तो चलिए देखिए, एक साल के अंदर जो बायबैक्स अनाउंस हुए थे और जो बायबैक्स आए थे, वो आपके स्क्रीन पे आप अपने देख पा रहे होंगे कौन कौन से बायबैक जो है आए थे। देखिए, नाम पहला टीसीएस, मयूर यूनिकोर्स, गल्फ ऑयल, एफटीसी, साडा इंटरनेशनल, मैट्रिमोनी, मोतीलाल ओसवाल, बिरला सॉफ्ट, जाइडस, टेला प्लेटफॉर्म्स, कुछ दिन पहले ही अभी पैसे भी आ गए होंगे अकाउंट में, कॉस्मो, इक्लरिक्स और एजीएस, ये तीन जो है अभी के टाइम जो है ओपन है, मतलब अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। वैसे इनका डेट खत्म हो चुका है, डेट खत्म हो चुका है, यानी कि उस मतलब कह सकते हैं कि एक लास्ट डेट होता है, उस दिन तक आपके पास अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, नहीं तो आप बायबैक के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आप जब बाई बैक के लिए अप्लाई करते करेंगे, इसका मतलब है कि तभी कीजिए तब आपके पास ये शेयर जो है उस सर्टेन डेट के पहले है, जिसको कहते हैं रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट के पहले होना चाहिए। रिकॉर्ड डेट इनकी क्लोज हो चुकी है, यानी कि आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब मार्केट प्राइस, जब ये बायबैक अनाउंस हुआ था ना, तो मार्केट प्राइस मैंने यहाँ पर लिख के बताया है, मार्केट प्राइस ये थी। बायबैक प्राइस जो रखा गया था वो ये रखा गया था, और प्रॉफिट मैंने लिखा है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2100 रुपये कैसे हो गए भाई, आप पता है सब्ट्रैक्ट करने पर 700 रुपये का आसपास आता है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि आप अपने सपोज घर के 3 फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से अप्लाई करते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए, किसी की बीवी है, किसी के बच्चे, किसी के माँ बाप है, तो मैं जैसे 3 अकाउंट यूज करता हूँ, तो मैंने 3 अकाउंट का एग्जाम्पल लिया है। आप हो सकता है कि ज़्यादा अकाउंट्स यूज करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और साथ ही साथ क्या पता, मैंने 3800 का एग्जाम्पल लिया, 3700 भी गया था, क्या पता 3700 पर लेते तो और अच्छा आप कर पाते। मैंने जो किया वो मैंने लिया है, क्योंकि हो सकता है आप उससे सब बेटर कर पाए और ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाए, बट जो मैंने किया है वो मैंने एग्जाम्पल में लिया है, ज़्यादा ओवर नहीं किया है। एनीवेज, तो सबके प्राइसेस लिखे, सब्ट्रैक्ट करके लिखा और इंटू 3 करके लिखा है, इंटू 3 करके लिखा है, ताकि एग्जैक्ट प्रॉफिट बता सकूं। और अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 13,100 रुपये एक अकाउंट से लगाए थे, 13,100 रुपये, यानी 3 अकाउंट अगर मेरे पास है तो मैंने ऑलमोस्ट 39,000 रुपीज़ लगाए, और टोटल प्रॉफिट जो कमाया वो 12,225 रुपये था। मतलब टोटल प्रॉफिट है, तीनों अकाउंट मिला के प्रॉफिट यहाँ पे जोड़ा, क्योंकि मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दिया है। तो एक अकाउंट से जो प्रॉफिट कमाया आपने 4,075 रुपये है, और 13,100 रुपये एक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया था, तो 31% मनी या कि 32% के आसपास हो जाता है। अगर आपने थोड़ा बहुत ठीक से इसको अप्लाई किया होता, ढंग से सर्ट अच्छे प्राइस पे लिया होता, तो आपको इतना प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, मैंने इन सब में खरीदा था और सब में मुझे मिला था। इसके अलावा कह सकते हैं कि कुछ छोटे होते हैं, छोटे साइज के। देखिए, मैंने यहाँ पे जो भी एग्जांपल लिया है ना, जब प्रॉफिट हुआ है तो रख लीजिए 150 रुपीज़ का ऊपर का ही प्रॉफिट मैंने यहाँ पे काउंट किया है, कि कम से कम मुझे 150 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट हो जब मैं एक अकाउंट अप्लाई करूँ, क्योंकि एप्लीकेशन फीस भी होती है, और साथ ही साथ और भी चीज़ देखनी होती है कि भाई जब आप शेयर को खरीद रहे हैं तो भी आपको चार्जेस देना है, एप्लीकेशन फीस भी देनी है बायबैक की। तो 150 रुपीज़ अगर आप एटलीस्ट कमा नहीं रहे हैं तो फायदा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने ये क्राइटेरिया रखी है। इसके अलावा बहुत सारे बायबैक्स आएंगे। पहले बात तो किस बायबैक में अप्लाई करना है, अब मैं आपको तरीका बताऊंगा। सिर्फ टेंडर ऑफर में अप्लाई करना है। टेंडर ऑफर में क्या होता है, जो बायबैक का प्राइस होता है वो गारंटेड आपको दिया जाता है। उसके बाद आता है आपका मार्केट ऑर्डर, मार्केट ऑफर। मार्केट ऑफर में इसका मतलब कि मैक्सिमम प्राइस तय कर दिया जाता है। जैसे कि आप पेटीएम का रख लीजिए, पेटीएम का अभी चल रहा है कह सकते हैं बायबैक, इसमें कहा कि 810 रुपये का बायबैक का प्राइस रखा गया है, यानी कि 810 रुपये आपको मिल नहीं रहे हैं, आपको मिलेंगे 810 रुपये मैक्सिमम। वो मैक्सिमम प्राइस है, उसके नीचे कुछ भी मिल सकता है, हो सकता है मार्केट प्राइस भी आपको मिल जाए। तो टेंडर ऑफर, ये सारे के सारे टेंडर ऑफर थे। ठीक है, एक तो देखना है कि आपको टेंडर ऑफर हो, दूसरा कि भाई कम से कम 150 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो, तीसरा कि जो शेयर बहुत छोटा ना हो, बहुत छोटा ना हो, यानी कि इन द सेंस छोटा, इन द सेंस कि कम से कम 6 लाख शेयर्स जो है कंपनी, कम से कम 5 या 6 लाख शेयर्स जो है कंपनी बायबैक में वापस ले रही हो।
ठीक है। कंपनी कम से कम जो बायबैक में 5 से 6 लाख शेयर्स ले रही हो। इंडिया मार्ट का देखिए आया था, अब बहुत अच्छा प्राइस दिया गया था इंडिया मार्ट में, जैसे कि आपको पता होगा कुछ दिन पहले बायबैक आया है। 4,500 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और 6,250 रुपये का बायबैक रखा गया था, यानी 1750% का प्रॉफिट। आप सोचेंगे इसमें क्यों नहीं अप्लाई किया भाई, इसमें इसलिए नहीं अप्लाई किया कि यहाँ पे बहुत ही कम शेयर्स जो बायबैक लिए जा रहे थे, और शायद आई गेस 80,000 के करीब 80,000 शेयर्स वापस लिए जा रहे थे, तो 80,000 केस में मेरा नंबर नहीं लगेगा। ठीक है, अब बताऊंगा नंबर कैसे लगता है। देखिए बायबैक में क्या किया जाता है कि बायबैक रेशियो निकाला जाता है, इंटाइटलमेंट रेशियो होता है। कह सकते हैं कि कितने शेयर्स आपके बायबैक में लिए जाएंगे। सपोज आपने 10 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो कितने शेयर्स आपको बायबैक में वापस ले जाएंगे, उसका रेशियो होता है। तो सपोज 10:2 आया है, तो सपोज आपके पास डिमेट अकाउंट में 10 शेयर्स है, 200 आपने अप्लाई कर दिया है, सपोज 100 थे 10 आपने अप्लाई कर दिया है, या तो 10 से 10 आपने अप्लाई कर दिया, तो कह रही है कि हमें 10:2 के रेशियो मिलेंगे। आपने 10 शेयर अप्लाई किए हैं तो 2 शेयर हम वापस लेंगे, और अगर 20 शेयर किया तो 4 लेंगे, 30 किया तो 6 लेंगे, इस हिसाब से रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो आपके अकाउंट में सपोज जितने शेयर्स पड़े हैं उतना सब आपने अप्लाई कर दिया, 100 शेयर्स पड़े थे तो आपके 20 शेयर्स जो बायबैक में ले ली जाएंगे, मतलब जो बायबैक का प्राइस है वो ले ली जाएगा, और साथ साथ बाकी शेयर्स जो बच जाएंगे आपके वापस डीमैट अकाउंट में शो करने लगेंगे, जो प्राइस अभी करंटली चल रही है उस पर वो ट्रेड होता रहेगा। तो ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्या है भाई, हमको सिर्फ एक ही शेयर लेना है। सपोज मैं किसी का भी शेयर होल्डर सपोज इसमें से नहीं हूँ, सपोज मैं किसी से भी शेयर होल्डर नहीं हूँ, उसमें मेरा करंटली बायबैक अनाउंस हुआ है, मैं किसी भी नहीं बाय करता हूँ, तो मुझे क्या करना है, जो एंटाइटलमेंट रेशियो होता है ना वो तो होता ही है, लेकिन एक शेयर जो भी आप आदमी अप्लाई करता है ना उसको एक शेयर कम से कम जो है लिया ही जाता है, उसके बाद आता है ये रेशियो। ठीक है, जिसने भी अप्लाई किया सबको एक एक शेयर वापस ले लेंगे, जो बाकी लोग बच गए जिन्होंने एक से ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया है उन पे ये लागू होता है। ठीक है, यानी कि आप 10 20 30 खरीदे फायदा है नहीं कि शायद आपको 2 या 3 लिए जाएंगे, तो क्या कीजिए एक सिर्फ एक खरीदिए। इसलिए इंडिया मार्ट में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि इंडिया मार्ट में सिर्फ 80,000 शेयर्स लिए जा रहे थे, यानी कि एक कहीं 80,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाएंगे, तो रेशियो जो है एक से कम चल जाएगा, मैंने कि कुछ लोग के तो एक लिए जाएंगे, कुछ के 0 लिए जाएंगे, 2 तो किसी के लिए नहीं जाएंगे। तो उस केस में क्या हो सकता है कि मेरा लॉस हो सकता है, कि मेरे एक शेयर भी लिया नहीं गया, मैंने जो खरीदा था वो अटक गया, शेयर के पैसे गिर गए, तो मेरा शेयर जो है वो फंस गया। तो क्या बड़े जहां पे कम से कम 6 या 8 लाख ऐसे 6 8 लाख 5 लाख शेयर्स ले जा रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 लाख एप्लीकेशन ही आए। इसका मतलब है सबके एक एक शेयर्स वापस लिए जाएंगे, है ना, फॉर गारंटीड एक एक शेयर लिए जाएंगे, और आपने खरीदा है एक एक शेयर अलग अलग अकाउंट से। ठीक है, एक शेयर अलग अलग अकाउंट से, जो पैन नंबर अलग अलग होता है सबसे खरीदा था, तो आपको हर एक अकाउंट से जो है एक एक शेयर वापस ले लिया जाएगा। जब बायबैक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसका भी डेट होता है, बायबैक का डेट होता है, उस सर्टेन डेट के बीच में अप्लाई करना पड़ता है। उससे कुछ दिनों बाद जो है आपके शेयर डीम अकाउंट से डेबिट कर लिए जाते हैं, और फिर जो है आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे आते हैं, आपके ब्रोकर के ऐप में नहीं आएगा, या तो ब्रोकर का अकाउंट में नहीं आएगा, आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से बायबैक काम करता है। तो स्ट्रैटेजी यही है, बड़ा शेयर होना चाहिए, 150 रुपीज से कम गैप होना चाहिए, मतलब शेयर का जो करंट प्राइस है बायबैक का प्राइस है कम से कम 150 रुपये का होना चाहिए, एक ही शेयर लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बड़ा साइज का बायबैक हो, 5 से 6 लाख शेयर वापस लिए जा रहे हों, ताकि आपका जो एक शेयर की स्ट्रैटेजी है वो काम आए। ठीक है, उसके बाद अगर मल्टीपल अकाउंट से आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको और बड़ा कर सकते हैं, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सबके अकाउंट से अगर अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैंने 3 अकाउंट एवरेज लिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग जो आईपीओ का अप्लाई करने के लिए 3 अकाउंट यूज़ करते हैं। टाइम देखिए बहुत कम आपका जाता है, क्योंकि आपको एक शेयर लेने में कितना टाइम ही लग रहा है। आपने देखा कि आज ठीक ठाक प्राइस पे मिल रहा है, आपने लिमिट लगा दिया, एग्जीक्यूट हो गया सपोज, या तो मार्केट प्राइस पे ले लिया, और आप आराम से सोच सकते हैं जब बायबैक का डेट अनाउंस होगा उस दिन के बाद फटाफट लगा दीजिए। मतलब आपको शायद आई गेस 3 मिनट्स लगेंगे बाई करने में शेयर्स को, और बायबैक के लिए अप्लाई करने में 3 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो टोटल 6 मिनट एक को देंगे आप। और इस तरह से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शेयर से 13 इंटू 6 करेंगे तो 78 मिनट्स आपको लग जाएंगे, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट दे के आप जो है 12,000 रुपये कमा लेंगे आराम से। 1 घंटे 20 मिनट अपनी लाइफ का आपने दिया है, और 12,000 12,500 रुपये आप गारंटीड कमा लेंगे। इससे अच्छा आपको मतलब गारंटेड इनकम का सोर्स तो नहीं मिलेगा शेयर मार्केट में, जहाँ पे आप एक शेयर कह दीजिए कि मैं गारंटी देता हूँ कि भाई ये शेयर जो मैं 40 से लगा देता हूँ और 1 साल के अंदर मुझे इतना प्रॉफिट देगा। ऐसा कुछ नहीं, 30% प्रॉफिट बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। इसलिए बायबैक में आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होता, छोटे छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। तो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।